हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर कुमार नंद किशोर अभी पहुंचे हुए राम कबीर सर के मकान पर। नौबतपुर के महान शिक्षाविद राम कबीर सर के इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। यह इंटरव्यू सावित्रीबाई फुले ज्ञान ज्योति सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। 4 जून और पूरा हाई स्कूल के सभागार में इन्हें सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो इन्हीं का इंटरव्यू लेने के लिए अभी हम पहुँचे हैं राम कबीर सर के पास और इनसे चाहेंगे कि इनका बायोडाटा, इनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी आप लोग को देना चाह रहे हैं कि क्यों इन्हें ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले सम्मान क्यों दिया जा रहा है और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नौबतपुर की धरती पर कितना बड़ा इनका योगदान है। तो अब राम कबीर सर, पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे संरक्षक भी रहे हैं, साधु महतो सेमिनरी के संस्थापक शिक्षक, साइंस शिक्षक के रूप में भी रहे हैं, लालू प्रसाद महतो के आप सबसे प्रिय शिष्य में भी रहे हैं। तो राम कबीर जी, आपको ज्ञान ज्योति सम्मान सावित्रीबाई फुले मिल रहा है, इसलिए चुना गया है। तो इसके लिए चैनल को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। इसके लिए मैं आयोजक को और जो नामित करने वाले जो सदस्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राम कबीर जी को। इन्होंने आचार्य मुन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं कि यह सम्मान हमें देने के लिए आपने चुना। तो सावित्रीबाई फुले का सम्मान समारोह 4 जून को किया जा रहा है पूरा हाई स्कूल सभागार में। तो कबीर सर, आयोजक बंधुओं को, सदस्यों को, सभी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो आपका पारिवारिक माहौल, जबकि वह क्षेत्र अरवल का क्षेत्र जहां आपका घर है इमामगंज मुंगला, वह क्षेत्र आतंकवादी क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र में का जन्म लेकर नौबतपुर के धरती पर आपने शिक्षा ग्रहण किया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उग्रवादी क्षेत्र छोड़कर नौबतपुर आप एमडी कॉलेज में पढ़े। सबसे तो पहले मैं कहूँगा कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पटना डिस्ट्रिक्ट है, पालीगंज प्रखंड है। डिस्ट्रिक्ट में कोई चेंजेज नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि तुलनात्मक रूप से हमारा क्षेत्र और इस क्षेत्र में उस समय थोड़ा अंतर था। वह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैं यहाँ एक्चुअली बीएससी करने आया था, बीएससी पढ़ने आया था। इंटरमीडिएट मैं पीएनके कॉलेज अछुआ से किया। बीएससी करने के लिए यहाँ आया और यहाँ बीएससी करने के क्रम में मैं यहाँ का माहौल तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का जो सहयोग था, यहाँ का लोगों का जो विचार था, बात करने की जो शैली था, बहुत अच्छा लगा। तो एमएससी करने के बाद मैं पुनः यहीं आ गया। एमएससी में बीएससी करने के बाद मैं चला गया था। यूनिवर्सिटी में आपका क्या स्थान था मैथ में? यूनिवर्सिटी में मेरा 4th स्थान था, लेकिन एक पेपर होता है थ्योरी ऑफ नंबर, उसमें अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक मेरा नंबर है। कोई मेरा रिकॉर्ड अभी तक तोड़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रिकॉर्ड बनाया अभी तक कायम है, इसके लिए राम कबीर सर को नौबतपुर की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये देखिए, एक्चुअली यहाँ आना और टैलेंट कोचिंग सेंटर की स्थापना करना एक माने एक संजोग माना जाए। मैं यहाँ आया था उस समय, जैसे बताया आपने बताया कि मैं एसएम सेमिनरी में, साधु महतो सेमिनरी में एज ए साइंस टीचर के रूप में योगदान दिया। लेकिन वहाँ जो हम लोग का जो उस समय का जो वेतन था इतना कम था कि दूसरा जो है विकल्प ढूंढना अति आवश्यक हो गया था। तो मैं एक विकल्प ढूंढा कि यहाँ मैं कुछ लोगों को पढ़ाऊँ, और उसी क्रम में उसी के जो आगे रूप है वो टैलेंट कोचिंग सेंटर की स्थापना हुई 5 जून 1993 को। धन्यवाद। क्योंकि आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मात्र उस समय हमारे बाबूजी लालू प्रसाद महतो सभी का शिक्षकों को 150 रुपया मात्र देते थे। 15 रुपया बच्चों का फीस था, लेकिन वह 1500 रुपया आज
बहुत बड़ा मायने रखता है। उस समय सारी सुविधाएं हम लोग की पूरी हो जाती थी 1500 रुपया में भी। तो आपने शिक्षा का ज्योति जलाया। 150 रुपया। अच्छा 150, हाँ 150 रुपया था, 150 रुपया था, गलती बोला, सुनना बढ़ गया, स्लिप ऑन टेंगू हो गया। तो शिक्षा का आपने ज्योति जलाया। आपके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे आज 35 साल 40 साल में देश और विदेश में नाम कर रहे हैं। तो शिक्षक एक कैंडल होता है, खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप किस तरह से पढ़ते पढ़ाते हुए परिवार को चलाते हुए इस मुकाम तक पहुँचे, टैलेंट कोचिंग को यहाँ तक लाए? मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो विद्यार्थियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ जो पढ़ाने के क्रम में यहाँ जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत सहयोग रहा और इससे मेरा हौसला बुलंद रहा और आगे मैं बढ़ते चला गया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को, नौबतपुर के आप हैं इमामगंज के, लेकिन नौबतपुर आपका कार्य क्षेत्र रहा और यहीं पर आपने घर बना लिया। और आपके बड़े भैया सुधीश जी महावीर मंदिर में मुख्य पुरोहित हैं। तो आपका भैया और परिवार का माहौल आपके विकास में कितना सहयोग किए? पारिवारिक, आप किसान के बेटा हैं। सभी लोगों का सहयोग रहता है। जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं रहेगा कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सबका बढ़िया सहयोग रहा है मेरे विकास में। धन्यवाद। क्योंकि आज न्यूक्लियर परिवार होते जा रहा है, परिवार टूटते जा रहा है, परिवार में समर्पण की भावना, त्याग की भावना समाप्त हो रही है। हर लोग अकेले जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन परिस्थिति जब आती है, आपदा आती है, उस समय परिवार खटकता कि अगर परिवार होता तो मेरा कितना होता, कितना सहयोग करता। तो राम कबीर जी, अभी आपके 2 बच्चे, दूसरे के बच्चे को तो पढ़ाते पढ़ाते देश और विदेश भेज दिए और अपने बच्चे को भी आप उस लायक पहुंचाने में आपके पूरा परिवार का जिंदगी लग गया। आप सफलता को उस श्रेणी में पहुंच गए। इसलिए आपको ये सम्मान, ज्ञान ज्योति सम्मान देने के लिए हमारी संस्था ने अगला पड़ाव ने चुना है। तो अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आपको सम्मान मिल रहा है तो आपके काम, क्योंकि इतिहास बोलता है, इतिहास बताता है किसी आदमी का, तो यह सम्मान परिवार के लिए, समाज के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा कि और लोग अगला साल उनको चुना जाए इस क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति जलाए हैं। ये बहुत बढ़िया स्टेप है। इस क्षेत्र में अगर इस तरह का सम्मान मिलेगा तो सम्मान तो सबको चाहिए। अगर इस तरह का सम्मान मिलेगा तो लोग अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, काम को बढ़िया से करेंगे और लोगों को ये एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें पैसे के साथ साथ आने वाले समय में अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे भी सम्मान मिलेगा। तो ये एक शुरुआत है और बहुत बढ़िया शुरुआत है। मैं पुनः आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और इस तरह का जो प्रयास है सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद राम कबीर जी को। इन्होंने कहा कि प्रतिभा सम्मान आदमी को, जोग व्यक्ति को ही मिलता है और उसका चुनाव समाज करता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपना कर्म के प्रति ईमानदारी बरते, जिससे आने वाला इतिहास बने और ऐतिहासिक पुरुष के रूप में आपको जाना जाए। तो इसलिए अंत में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इतिहास बनाया और आने वाले पीढ़ी को ने आपने प्रेरणा स्रोत बने कि आप लोग भी समाज में कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसा कीजिए कि समाज आपका आईना बने। धन्यवाद हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से।